एनालिसिस में क्या होता है कि देखो, नोड एनालिसिस में कुछ नहीं, अब ये रेजिस्टेंस से भी है, हीट में भी है और यहाँ कैपेसिटेंस से भी है। यहाँ पर देखो क्या होता है ना, जहाँ पर भी 2-3 रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ जुड़ा है, मतलब जहाँ पर भी 2-3 तार या फिर मतलब तार ही जोड़े हैं अल्टीमेटली आकर के, वहाँ हम कह देते हैं कि वो एक नोड है। ठीक है, अब उसको नोड मान लेते हैं, तो नोड मानने से क्या होता है कि उस पॉइंट पर अब जैसे फ़िलहाल रेजिस्टेंस की जब बात होती है तो हम कहते हैं वहाँ पर वोल्टेज जीरो होता है, यानी कि करंट वोल्टेज जीरो नहीं होता, सॉरी, उस पॉइंट पर करंट रुकता नहीं है, मतलब जो करंट इधर से आएगा वो उधर कहीं ना कहीं चला जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं ना, अब केस मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो हो गया थियरी की बात कि वहाँ करंट रुकता नहीं है। हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि इस पॉइंट पर जहाँ पर भी नोड होता है, जहाँ पर भी सब आगे जुड़े होते हैं, उस पॉइंट पर मान लेते हैं वो हाई पोटेंशियल है, मतलब ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर भंडार है और इधर से इधर हर तरफ जो है चार्ज जा रहा है। अब यहाँ पर हम हाई पोटेंशियल मान लेते हैं, फिर यहाँ पर I=V/R वाली इक्वेशन होती है, ये तो रेजिस्टेंस के लिए है। तो हम हर जगह, और हमको पता है कि यहाँ पर नेट करंट जीरो होगा, कोई करंट रुकता ही नहीं है, तो सबके लिए नेट करंट वाला फार्मूला लगाएंगे और इक्वल टू जीरो, इसलिए क्योंकि वहाँ पर रुकता नहीं है। तो हाँ देखो, अब हाई पोटेंशियल हमेशा क्या है माने हैं, VJ, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ नोड पे होगा उसको हम हाई मानते हैं, हाई पोटेंशियल नोड पे मानते हैं तभी ये होता है, क्योंकि उसके हिसाब से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सेट होकर के अपने आप जीरो हो जाता है। अब यहाँ माने हैं कि वी पोटेंशियल इस पे -V1 जैसे करें, सॉल्व करेंगे तो याद आएगा। सेम चीज़ यहाँ कैपेसिटर्स के लिए है। कैपेसिटर्स के लिए क्या कंडीशन है कि अब देखो कैपेसिटर्स में क्या है ना, देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये देखो इस प्लेट पे गया, एंड ये जो तार आ गए इन दोनों प्लेट पे, बेसिकली इस प्लेट पे, इस पे और इस पे डायरेक्ट तार जुड़े हैं। ये वाला अंदर के जो प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड प्लेट्स इसको बोला जाता है, यहाँ पर जो है तार जुड़े नहीं होते हैं। तो अब इसमें क्या कंडीशन है, तब देखो यहाँ कोई डायरेक्ट चार्ज तो आ नहीं रहा है तार से, जो भी आ रहा है वो इंड्यूस्ड चार्ज ही आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अब कंडीशन ये कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली कैपेसिटर्स के लिए कि जो आइसोलेटेड कैपेसिटेंसेस होंगे या फिर प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड, मतलब जो भी प्लेट्स के आइसोलेटेड होंगे उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो होगा जले। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, मान लो +30 आ गया तो यहाँ -30 आ जाएगा, फिर ये -30 यहाँ पर आएगा। पैरेलल में हमेशा चार्ज डिवाइड होता है, तो चार्ज डिवाइड होगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, लेकिन जब अल्टीमेटली अब ये नेगेटिव, जब इधर डिवाइड, यहाँ नेगेटिव आ गया, यह नेगेटिव आ जाता है ना, तो जब नेगेटिव इधर आता है तो यहाँ पर क्या करता है, पॉजिटिव इंड्यूस कर देता है, तो इसको जोड़ करके नेट करंट जीरो हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। इन इसका जो फॉर्मूला आता है Q=C∆V। हम क्या करते हैं अब इस क्वेश्चन में, देखो हम मानेंगे कि कंसिडर करेंगे कि इस पॉइंट पर, क्यों इस पॉइंट पर माने हैं, अब देखो किसी अब ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी, इधर से पॉजिटिव यानी कि वोल्टेज जो है इधर से जा रहा है, यानी कि इस साइड से वोल्टेज लगा है, इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, ऐसे उठा करके पूरा यहाँ लाएगा, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये और ये वाला प्लेट नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ गया, यहाँ पर हो गया है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, नेगेटिव इंड्यूस किया, अब ये नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो नेगेटिव जो है इधर से क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कैसे यार, यहाँ जब नेगेटिव इंड्यूस हो गया है तो ये सेट करने के लिए, अब देखो ये देखो ना, ये वाला जो पोर्शन है मच्छर यार, ये वाला जो पोर्शन है ये आइसोलेटेड है, क्यों, क्योंकि कोई डायरेक्ट तार इस पे नहीं जुड़ा हुआ है कैपेसिटेंस में, मतलब आइसोलेटेड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस है, तो इन पे नेट करंट जीरो होगा, यानी कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, तभी अल्टीमेटली जीरो होगा। अब इसको हम करते कैसे हैं, जो नोड होता है उसको मान लेते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब नोड को हायर पोटेंशियल पे मान लेंगे, तब क्या होगा कि इस नोड पर कोई चार्ज नहीं रुकेगा, बेसिकली इस पूरे में ही कोई चार्ज नहीं रुकता है, लेकिन नोड पे मान लेते हैं कि कोई चार्ज नहीं रुक रहा है, यानी कि नेट चार्ज एट नोड इक्वल टू जीरो, यानी कि नेट जो होगा Q टोटल इज इक्वल टू जीरो। अब हर एक के लिए, हर एक की कैपेसिटेंस के लिए हम कहते हैं कि चार्ज निकालो जो इसके अंदर आ रहा होगा। चार्ज क्या होता है हर एक कैपेसिटेंस के लिए, C∆V। C यानी कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, अब जैसे यहाँ पर ये 4 है तो इसके लिए ये आ गया 4, और x-10 इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि ये हायर वोल्टेज है, हायर से लोअर की तरफ हम मानते हैं, तो x में से 10 वोल्टेज माइनस करोगे उतना ही वोल्टेज इस तरफ बचेगा। ऐसा होता है कंडीशन कि जो भी वोल्टेज इधर होती है और इधर जो होती है, अगर बीच में कोई चीज़ आ रहा है तो वो उसमें से उतना वोल्टेज ले लेता है और बाकी बचता है, तो x-10 वोल्टेज इधर जाएगा। ठीक है, अब इधर कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पर देखो इसमें तो कोई वोल्टेज है नहीं, इसमें भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इन वायर्स में जो है वोल्टेज होती है, मतलब जो पैरेलल है तो वोल्टेज जो यहाँ होगा वही इन दोनों में होगा, वही दोनों में यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ वो अब देखो इसमें बैटरी लगी हुई है, आगे जो है वहाँ पर बैटरी नहीं लगी है, तो यानी कि ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो x-0 x-0 1 इंटू x-0 1 इंटू x-0, फिर ये एक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करने पर पता चलता है कि जो x की वैल्यू है वो 20/3 है। अब ये x की वैल्यू क्या है 20/3, बेसिकली हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड किया है। ठीक है, अब पोटेंशियल फाइंड हो गया, हम आराम से चार्ज निकाल सकते हैं, कैसे, C∆V से। Q1 के लिए बात करी जाए अगर तो C∆V, अच्छा Q1 इसको माने हैं, तो 1 इंटू ∆V कितना है 20/3,
20/3 देखो आया था, यानी कि 20/3 चार्ज इस पे है। ऐसे ही करके बाकी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं वो इंडक्शन से हमें पता चल जाएगा। फिर देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें क्या है ना, एक ये इधर से आया है हाँ भैया, यहाँ से कैपेसिटर आया है इधर से, फिर ये ऐसे ऐसे गया हुआ है एंड इधर यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है। देखो यहाँ पर बैटरी नहीं लगाया पर अर्थिंग किया हुआ है, यानी कि इस साइड पोटेंशियल ज़ीरो होगा ही होगा। अब आगे जो क्वेश्चन एक और है, वहाँ पर जो है अर्थिंग भी नहीं है बैटरी भी नहीं है, तो उसको कैसे करें वो अलग तरीका है, अभी आगे देखते हैं। तो सिंस यहाँ अर्थिंग करने यानी कि ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ, ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ, ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ। यहाँ पर देखो आइसोलेटेड जो प्लेट्स हैं वो ये वाली प्लेट्स यहाँ पर आगे आइसोलेटेड है क्योंकि डायरेक्ट तार से जुड़ी नहीं है। एंड यहाँ देखो नीचे रेड से मार्क भी कर रखा हो कि आइसोलेटेड है। अब यहाँ लिख तो दिया हो कि ज़ीरो कांट, मतलब अच्छा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा भी नहीं अप्लाई कर सकते। कहाँ है सरकत में यार। अच्छा तो देखो यहाँ मैंने लिख तो दिया है कि Q इक्वल टू सी डेल्टा भी अप्लाई नहीं कर सकते, बट ऐसी बात नहीं है, नीचे अप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है या फिर बेसिकली कह लो जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी सीरीज़ में चार्ज जो आएगा वो चार्ज कभी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो चार्ज 80 कूलम अगर यहाँ दिया है तो -80 इस पे आ जाएगा, 80 को -80 का चार्ज इधर आ गया। अब पैरेलल है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कभी डिवाइड नहीं होता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। चार्ज कैसे डिवाइड होता है वो अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, आगे यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए पैरेलल में पोटेंशियल नहीं डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड होता है। चार्ज कैसे डिवाइड होता है, चार्ज अपने आप को देकर ले आ जाता है, यानी कि अपनी जो कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से चार्ज ले लेगा। तो ये जो चार्ज लेगा ये अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से लेगा, Q इक्वल टू CV से, ये भी लेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वही वाला मेथड Q1 इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं इसके किसकी 3 पे फाइंड किया, मान लो इसको Q1 मान रहे हैं, तो जो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू टोटल चार्ज, अपनी कैपेसिटेंस टोटल चार्ज के हिसाब से निकाल लेगा, मतलब कि टोटल चार्ज के हिसाब से टोटल चार्ज में से अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से निकाल लेगा अपॉन C1 प्लस C2 वैलिडेशन के लिए। तो ये 48 कूलम आ गया। अब 80 में से 48 जाएगा तो जो भी 32 बच रहा है वो उधर लग जाएगा। और नोडल से अगर इसको करते हैं तब देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर सिंस ये अर्थिंग दे रखा है तब हमको पता है कि भैया ये दोनों जीरो पोटेंशियल है, इधर से प्लस चार्ज है, यानी कि वैसे भी अगर प्लस चार्ज हो रहा है यानी कि इस साइड जो है पोटेंशियल हायर लगा हुआ है, तभी इधर से जो है इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर लाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, x मान लेते हैं उस नोड पे जहाँ पर आगे सारी जो है आइसोलेटेड प्लेट्स के वायर जोड़े रखे हैं, एंड इसको हायर पोटेंशियल मान लेंगे। तो नेट चार्ज इस कहता है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, नेट चार्ज ऑन जो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं उन पे नेट चार्ज वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यही नेट चार्ज जीरो होता है। तो एक पहली प्लेट का चार्ज हमको पता है कि इस पे जो 80 आया है वो -80 होगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये सीरीज़ में है। फिर दूसरी प्लेट पे हम अगर निकालना चाहें इस पे, तो Q इक्वल टू C डेल्टा V। C क्या होगा यहाँ पर, कैपेसिटर की वैल्यू 3, x -0 इस साइड जा रहा है ना चार्ज, तो अब हम इस साइड का वोल्टेज लेंगे, एंड 2 इंटू x -0 क्योंकि चार्ज अब इस साइड जा रहा है तो हम इधर का वोल्टेज लेंगे। ऐसे किए हैं तो पता चल गया कि जो x है वो 16 है, यानी कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 16 होगा। फिर वोल्टेज पता चल गया तो हम पूरा जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला था, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। कनेक्ट टू बैटरी करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं कि देखो अगर ये अनबैलेंस्ड है तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्लेट है वो आइसोलेटेड है, ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो यहाँ बैटरी अगर नहीं दी है तो हम इसे बैटरी से पहले कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या ना दो इक्वेशन बनती है, इस पॉइंट पर एक इक्वेशन बनेगी x के लिए, इस पॉइंट क्योंकि दो अलग अलग आइसोलेटेड प्लेट्स है ना, एक x मानेंगे एक यहाँ y मानेंगे। तो अब क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस दोनों में ही लगाते हैं, दोनों में ही यहाँ पर चार्ज जो है वो जीरो होगा। तो मान लो पहले पे x पे लगा रहे हैं तो Q इक्वल टू C डेल्टा V अपना बेसिक इक्वेशन होता है। इधर वोल्टेज 10 है, इधर वोल्टेज 0 है। अब इसमें क्या है ना, भले से वोल्टेज और बैटरी पहले से नहीं दिया होता है लेकिन हम इसमें लगा लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। बेसिकली जब मैं जिसमें ना दिया हो उसमें नोडल एनालिसिस लगाना मुश्किल होता है, वहाँ भी लग जाता है। वहाँ पर भी आप जब बैटरी लगाओगे तो दो वेरिएबल इसी तरीके से बनेगा, मतलब आगे जो भी बताऊँगा वहाँ पर भी सेम चीज़ है। वहाँ बैटरी नहीं दी हुई थी तो अगर वहाँ बैटरी लगाते तो हमको ऐसा चीज़ हो जाता। तो मान लो हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा ली, तो अब क्या होगा कि Q इक्वल टू C डेल्टा V इस वाले ब्रांच में अगर मैं लगाऊंगा तो 1 इंटू 1 ये हो गया, ये हाई पोटेंशियल है। तो इधर क्या, इधर जब देखेंगे तो क्यों इधर देखेंगे, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, हम मानेंगे कि इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो 1 इसका कैपेसिटेंस 1 है, ये 1 है, इंटू x -10 क्योंकि इधर जा रहा है। फिर इधर से इधर देखेंगे तो 2 इंटू x -0, 2 इंटू x -0। फिर देखेंगे इधर जा रहा है इस 1 फैरेड के लिए, तो 1 इंटू 1 फैरेड, 1 इंटू x -y। क्यों, इधर x है, इधर कौन सा पोटेंशियल है, y पोटेंशियल है। सेम ऐसे करेंगे इसके लिए, तो एक और इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशन को केयरफुली सॉल्व करेंगे। यहाँ इक्वेशन सॉल्विंग में गलती हो गई थी। फिर Q डेल्टा V से अपने सारे चार्जेस और पोटेंशियल्स को निकाल लेंगे।
फिर ये लेक्चर 11 का पहला क्वेश्चन है एंड यहाँ पर थोड़ा डाउट आया था इसलिए पूरा रिकॉर्ड किया हूँ ये। अच्छा, यहाँ पर क्या था देखो, वही जो है कि चार्ज अपने हिसाब से लेता है, यानी कि अगर मैं टोटल चार्ज एक सीरीज़ में फेंक रहा हूँ, देखो सीरीज़ में चार्ज नहीं कम होता है, लेकिन चार्ज अपने अपने हिसाब से ले लेता है। सॉरी, सीरीज़ में चार्ज कम नहीं होता है तो वहाँ पे चार्ज डिवाइड नहीं होगा, तो चार्ज डिवाइड नहीं होगा तो चार्ज डिवाइडर का कोई फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन जब पैरेलल कनेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो अब मान लो जैसे वहाँ पीछे था कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 80 कूलम्ब आया है, तो ये कितना लेगा, ये कितना लेगा। तो अब ये कैपेसिटेंस क्या करेगा, देखेगा भैया चार्ज आ रहा है, अच्छा ठीक है चार्ज आ रहा है, तो इसको टोटल चार्ज देखेगा यहाँ पर, अच्छा टोटल चार्ज जितना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पेट देखूँ, यानी मेरी पेट में कितनी जगह है, यानी मेरा कैपेसिटेंस कितना है, यानी कि वो Q1 अगर लेना चाहेगा, मतलब ये अपना अगर ये 1 आदमी है तो ये कहेगा मुझे Q1 चार्ज चाहिए, मेरे नाम का जो चार्ज है उसको Q1 बोल दो, कहेगा ठीक है आप अपने नाम चार्ज को Q1 बोल दो। ये अपना पेट देखेगा कितना मेरा कैपेसिटेंस है C1, फिर चार्ज देखेगा टोटल C2, टोटल चार्ज में से अपने पेट के बराबर चार्ज निकाल लेगा अपॉन C1 प्लस C2, इसलिए लेता है ताकि ये पता चल जाए कि हाँ इन्हीं दोनों चार्जेस में डिवीजन हुआ है, मतलब ये जैसे इक्वेशन याद करने का एक तरीका है। तो ये जब भी पैरेलल में चार्ज डिवाइड करना हो तो ये फॉर्मूला लगता है। एंड अभी वोल्टेज का क्या होता है, सेम चीज़ वोल्टेज में है, वोल्टेज जो है वो सामने वाले को देख करके वोल्टेज का क्या होता है ना, वोल्टेज का डिफरेंस आता है, क्रिएट होता है, ठीक है। जब भी सीरीज़ में कनेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो, अगर ये मान लो सीरीज़ में ही है 6 4 10 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक वोल्टेज आएगी, ठीक है। अब ये कहेगा मैं कुछ वोल्टेज में रख सकता हूँ अपने पास, बाकी मुझे सामने देनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि मैं वोल्टेज हूँ, मैं वेरी क्रूअल आदमी हूँ, वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू वेरी क्रूअल। तो कहेगा मैं सामने वाले का देखूंगा कि अच्छा सामने वाले का पेट कितना बड़ा है, तो सामने वाले का पेट है यानी कि इसका कैपेसिटेंस है C2। फिर कहेगा अच्छा चलो C2 उसके पेट के बराबर मैं V टोटल पोटेंशियल में से निकाल के रख देता हूँ, उसको दे देता हूँ बेसिकली, और C1 प्लस C2 क्यों, ताकि पता चल जाए हाँ इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब कि C1 ये हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज़ करके यहाँ C2 बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डिवीजन हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर बैटरी नहीं दी हुई थी, लेकिन ये चार्ज दे रखा था कि -30 का, ओह सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ बैटरी नहीं दी हुई थी, बट ये दे रखा था कि इस वाले प्लेट में -30 का चार्ज है, एंड यहाँ पर -30 जब दे दिया है तो पता चलेगा हाँ यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस तभी जा करके उस जो है पूरी आइसोलेटेड प्लेट्स में जो है चार्ज 0 हो जाएगा। सेम इधर भी देखेंगे तो यहाँ जब अगर -30 है अल्टीमेटली यहाँ +30 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम मानेंगे नहीं, हमको पूछा है यहाँ पर क्या क्या चार्ज है, और अल्टीमेटली ये +30 का चार्ज है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 फैरेड 4 फैरेड और 6 फैरेड यहाँ दे रखा है, तो ये वाली जो प्लेट्स की सिस्टम है ये भी आइसोलेटेड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब या तो हम वो वाला जाएँ इक्वेशन से कि यहाँ पर x माने यहाँ पर y माने, फिर बेसिकली लिख भी रखा हूँ x माने y माने, फिर 2 2 3 3 इक्वेशन बनाए और एक बैटरी लगा करके, जो बैटरी लगाएंगे उसकी वोल्टेज हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड जाएगा। उससे अच्छा क्या है, अगर मुझे यहाँ पर चार्ज ही निकालना है, हाँ चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -30 का चार्ज है तो हमको पता है कि -30, यार कितना मच्छर काट रहा है, -30 का चार्ज अगर यहाँ है तो +30 का चार्ज यहाँ होगा, तो हमको पता है सीरीज़ में चार्ज घटता नहीं है, यानी कि +30 का चार्ज अगर यहाँ है तो यहाँ चार्जेस डिवाइड होंगे। अब चार्जेस जो डिवाइड होंगे हम देख लेंगे, अगर चलो ये C1 इसको हम मान ले रहे हैं C1, तो इधर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, C1 इंटू Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2, 18 फैरेड का चार्ज यहाँ आएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि इसके इस साइड या फिर इस साइड, हाँ इस 6 वाली के राइट साइड पे कितना चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो राइट साइड पे प्लस है ना इंडक्शन की वजह से, तो +18 है, अगर इधर पूछा होता तो -18 रहता। और मान लो फिर यहाँ पूछ लिया, इस पर क्या हुआ, तो इधर बेसिकली जो चार्ज यहाँ आएगा वो दोनों में बट के जाएगा, तो पेट सीरीज़ ये चार्ज इधर गया सीरीज़ में कम हुआ नहीं, भी इधर चार्ज इधर गया सीरीज़ में कम हुआ नहीं, तो मतलब जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। सीरीज़ में इक्वेशन से भी जा सकते हैं, दोनों के अलग अलग चार्जेस निकाल लो, कितनी यहाँ है कितनी यहाँ है, फिर वो पूरा हो जाएगा।